Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel English with Divyani Srivastava. As we have already discussed present indefinite tense, we have discussed affirmative, negative and interrogative in the last video. And now we are going to discuss an exercise with the present indefinite. So the first sentence is he go to market by bus. अब आपको ये बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस से ये बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है गो, कोई नॉट नहीं है, कोई आपका इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है। जब हेल्पिंग वर्ब भी गिवन नहीं है, नॉट नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो सेंटेंस है वो बिलोंग करता है अफर्मेटिव से। किससे बिलोंग करता है? अफर्मेटिव से, जिसका कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ़ देयर इज गिवन अ सिंगुलर सब्जेक्ट मेन वर्ब कैरीज एस और ई एस विद इट। तो यहाँ पर आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो ही है, जो कि क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज आता है। क्या आता है? गोज आता है। सिंपली हो जाएगा ही गोज टू मार्केट बाय बस। सेकेंड वन पे आते हैं, शी नो अ स्वीट सॉन्ग। देखिए यहाँ पे नो दे रखा है और सिंपली डिफाइन कर रहा है वो सेंटेंस की तरह कि इट इज़ ऑल्सो बिलोंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एस और ई एस लगा के ही हम डिस्कस करेंगे इसको। तो शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोज आ जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे शी ना होता, दे होता, तो ऑब्वियस सी बात है एस और ई एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लरल सब्जेक्ट हो जाता, तो वहाँ पे क्या लग जाता? दे नो अ स्वीट सॉन्ग। अब आ जाते हैं थर्ड वन पे, आई। अब ये दे रखा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नॉट दे रखा है। नॉट हमेशा किस में आता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, क्या होती है? डू और डज होती है। डू और डज होती है, जो कि डू होती है वो लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो डज होती है वो लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब नॉट दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है डू या डज में से कुछ लगेगा। आई दे रखा है, वैसे तो आई हमारा सिंगुलर पर्सन है, एक की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है, लेकिन आई एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये जो है वो किसको कैरी करेगा? डू को करेगा कैरी, क्योंकि इसका कहीं कहीं पे रोल ऐसा है जहाँ पर इसको खुद भी नहीं पता होता क्या होने वाला है इसके साथ, तो मोस्टली इसके साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब ही लगती है। जैसे आई डू नॉट गो टू वर्क बाय ट्रेन। ठीक है, मैं काम पर नहीं जाता हूँ ट्रेन के द्वारा। तो फिर इसके बाद अच्छा, हिंदी में भी इसमें ता है, ती है, ते है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और इंग्लिश में अगर आइडेंटिफाई करना है तो डू डज से ही आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर एस और ई एस से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें लिखा है शी और दे रखा है नॉट। अब नॉट दे रखा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो क्या सोचना? शी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? डज। शी डज नॉट लाइक पॉपकॉर्न। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाता है? अब ये है ब्लैंक। अब ब्लैंक है तो इट मीन्स ज़रूर ब्लैंक है, और सेकेंडली यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब जब ब्लैंक और क्वेश्चन मार्क साथ में दे रखा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई ये तो इंटेरोगेटिव है 110%। अब जब इंटेरोगेटिव है तो ये दे रखा है हमारा सब्जेक्ट, जो ये डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी लगेगी। सब्जेक्ट है यू, यू सेकेंड पर्सन है और क्या है? प्लरल है। सेकेंड पर्सन है, प्लरल है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, वो वर्ब क्या लग जाएगी? हमारी डू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? डू लग जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में है तो कैपिटल लेटर ही बनेगा। डू यू लाइक चॉकलेट? पसंद है, मुझे तो पसंद है। ठीक है, हाँ, फ्रूट एंड नट वाली। लेकिन फिर उसके बाद क्या आता है? सिक्स वन हमारा कह रहा है वेयर डैश यू लिव इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वेयर दे रखा है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑब्वियस सी बात है भैया, इंटेरोगेटिव ही है। जब इंटेरोगेटिव है तो यू हमारा सेकंड पर्सन के साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। वेयर डू यू लिव इन इंडिया। फिर आता है सेवेंथ आता है, वो कहता है वाई डैश योर मदर गो ऑन हॉलीडे एवरी समर। कि भैया आपकी मम्मी जी जो हैं वो क्यों जाती हैं प्रत्येक समर को कहाँ? हॉलीडेज़ पे। ठीक है, छुट्टियों पे। तो वाई जो दे रखा है वो हमारा कैसे? वाई, और ये दे रखा है योर मदर। अब यहाँ पे वाई डू नहीं आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है वो मदर है, सिंगुलर है।
ठीक है, आपकी मदर की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डज योर मदर गो ऑन हॉलीडे एवरी समर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब योर देख के कहीं ये ना सोचना कि प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, नहीं, सब्जेक्ट तो ये है ना, हमारा मदर है। अब वो किसकी मदर है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। फिर आता है एर्थ वन, जिसमें कि ब्लैंक दे रखा है, डैश दे रखा है। फिर उसके बाद यू नो ईच अदर। अब यहाँ पे ये है हमारा इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल, जो कि ये कहता है कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड ना दे रखा हो और स्टार्टिंग में ब्लैंक हो तो वहाँ पर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू योर टेंस। अब ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यू जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। डू यू नो ईच अदर, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं। फिर उसके बाद आता है दे। अब दे रखा है, ये देखो फिर से आ गए हम अफर्मेटिव पे। अब जब अफर्मेटिव पे आ गए हैं तो भैया कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये है प्लूरल सब्जेक्ट। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हो रही है अफर्मेटिव की बात। तो अफर्मेटिव की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, प्ले में एस और ई एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपली प्ले लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा, सिंपली प्ले लिख जाएगा। फिर आ जाता है फिर से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और वो लेकर आया साथ में नॉट। क्या लेके आया, नॉट। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। वाई डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। भैया सुबह सुबह क्यों नहीं जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डज ही लगेगा, क्योंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आज की एक्सरसाइज इतनी ही थी, इसी से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, हम ऐसा समझते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।